बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बरूथनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सुरक्षा कवच। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बरूथनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसीलिए एकादशी तिथि पर यानी बरूथनी एकादशी तिथि के दिन इस कथा को आप अवश्य सुने, जिससे आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत दयाशील और तपस्वी थे। एक दिन राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। उसके बाद भी राजा अपनी तपस्या में लीन थे। भालू राजा के पैर चबाते चबाते उन्हें घसीटकर जंगल के अंदर लेके गया। राजा बहुत घबराए, लेकिन तपस्या के अनुकूल उन्होंने क्रोध नहीं किया और मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु उनकी पुकार सुनकर प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार गिराया। राजा का पैर भालू खा चुका था, इसीलिए राजा अत्यंत दुखी हुए। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, तुम दुखी मत हो, तुम मथुरा जाओ और बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर वहां पर वराह भगवान की पूजा करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम सुदृढ़ अंगों वाले बन जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा था, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मंधाता मथुरा गए और जब बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी आई तो व्रत रखकर विधि विधान से वराह अवतार भगवान विष्णु की पूजा किए, मंत्र जाप किए और रात्रि जागरण किए। व्रत के पुण्य से राजा का शरीर सुंदर और सुदृढ़ हो गया और मरने के बाद राजा स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत कभी भी पूर्ण नहीं होता है इस कथा को सुने बिना, इसलिए बरूथनी एकादशी के दिन इस व्रत की कथा को अवश्य सुने, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।